हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राबिया। अगर आपका बस्ट या आपका ब्रेस्ट बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, साइज में है, लेकिन अगर आप सही ब्रा नहीं पहनते हो तो वो आपके इतने परफेक्ट ब्रेस्ट को भी फ्लैट दिखा सकता है, लूज दिखा सकता है और आपका जो शेप है उसको बिगाड़ सकता है। लेकिन इसका ही रिवर्स, अगर आपका ब्रेस्ट ज़्यादा लूज है या परफेक्ट शेप में नहीं है और अगर आप एक प्रॉपर फिटिंग ब्रा पहन रहे हो तो वही आपका ब्रा आपके ब्रेस्ट को, आपके बस्ट को लिफ्टेड दिखा सकता है, परफेक्ट शेप में और सुडौल दिखा सकता है। ये खासियत होती है एक परफेक्ट ब्रा की। इनफैक्ट आपका एक परफेक्ट ब्रा आपके ब्रेस्ट को एक ऐसा सपोर्ट देता है कि वो धीरे धीरे लिफ्ट भी होने लगते हैं इनकेस अगर लूज है तो। कई लड़कियों को ये दिक्कत होती है सही ब्रा की साइज को पहचानने में, उसको खरीदने में, और कितने टाइप्स के ब्रा आते हैं, कौन से सिचुएशन में आपको क्या चीजें होती है, सिंपल सी चीजें जो आपको काम आ जाती है, कब क्या यूज करना होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता थी, धीरे धीरे हमको पता चलती गई है, तो हम हमारी नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है, वुमेन के लिए है। और अगर आप एक लड़की हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सबसे पहली चीज हम कवर करेंगे आपके ब्रा का परफेक्ट साइज, बैंड साइज और उसका कप साइज। अच्छी बात यह है कि आजकल की लड़कियों को एटलीस्ट इतना पता है कि उनका परफेक्ट बैंड साइज और कप साइज क्या है या उनका परफेक्ट ब्रा का साइज क्या है। अगर आपको ये चीज निकालनी आती है तो आप वीडियो के ये टाइम पे स्किप करके डायरेक्टली आगे देख सकते हो। अगर आपको वो चीज नहीं आती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप अपने परफेक्ट ब्रा का साइज पहचानना चाहते हो तो एक प्रॉपरली फिटिंग या नियरली प्रॉपरली फिटिंग नॉन पैडेड आप ब्रा पहनेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर आप कुछ नहीं पहनोगे और फिर आप एक मेजरिंग टेप लेंगे। सबसे पहले हम मेजर करेंगे अपने बस्ट का साइज। बस्ट का साइज मेजर करने के लिए आप अपने टेप को आपके हाईएस्ट लेवल पे यानी कि आपके निप्पल के लेवल पे रख के उसको मेजर करेंगे। मेजर करते वक्त आपको जो भी नंबर आता है उसको आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट होल नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 39 आता है तो आपका बस्ट का साइज 39 ही होगा। अगर आपको 38 आता है तो वो क्योंकि होल नंबर ही है तो वो 38 ही होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको 35.5 आता है तो आपको उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर पे। तो उसका नियरेस्ट होल नंबर है 36, तो आपका बस्ट का साइज होगा 36। उसी तरह अगर आपको 34.5 आता है तो आपका बस्ट का साइज होगा 35। इस तरह से आपको आपका बस्ट साइज निकालना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आपका बैंड का साइज, जो यहाँ पे होता है। बैंड के साइज को जब भी आप मेजर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मेजर करते वक्त आया है 36, जो भी नंबर आपको आता है बैंड साइज में आप उसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इवन नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेजर करते वक्त आया है 36 तो आपका बैंड साइज 36 ही होगा क्योंकि वो इवन नंबर है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको आता है 33, तो ये आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इवन नंबर पे और वो होगा 34, तो आपका बैंड का साइज होगा 34 ना कि 33। उसी तरह अगर आपका बैंड साइज 33.5 आता है तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इवन नंबर पे, तो वो होगा 34। सिमिलरली अगर 31.5 होगा तो आपका बैंड साइज होगा 32, 29.5 होगा तो आपका बैंड साइज होगा 30। इसी तरह से आप मुझे अभी बताएंगे कि अगर आपका बैंड साइज 30.5 आता है तो आपका बैंड साइज एक्चुअल क्या होगा। आपके हिसाब से वो होगा 31। अगर आपने ये चीज सोची है तो आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा है नियरेस्ट इवन नंबर पे आपको उसको राउंड ऑफ करना है। इवन नंबर 31 इवन नंबर नहीं है तो 30.5 का एक्चुअल बैंड साइज होगा 32 क्योंकि उसका नियरेस्ट इवन नंबर है 32, तो 30.5 का बैंड साइज है 32। तो इस तरह से आप अपने बैंड साइज को कैलकुलेट करेंगे। बस्ट साइज कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है नियरेस्ट होल नंबर, बैंड साइज कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है नियरेस्ट इवन नंबर। तो ये दोनों हमारे कैलकुलेशन हो गए। अब आपके ब्रा का साइज होता है आपका बैंड साइज प्लस आपका कप साइज। बैंड साइज तो हमने निकाल लिया है, कप साइज निकालने के लिए आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बस्ट साइज को बैंड साइज में से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बस्ट साइज है 39, बैंड साइज है 36, तो 39 में से अगर मैंने 36 माइनस किया तो मुझे मिलता है 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा इस चार्ट में आपको वो देखना है। 3 करस्पॉन्ड्स टू C, तो आपका कप साइज होगा C। उसी तरह जब आप 38 में से 34 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4, तो आपका कप साइज होगा D।
36 में से 34 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, आपका कप साइज होगा बी। 35 में से 32 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3, आपका कप साइज होगा सी। तो अब आपका ब्रा का साइज होगा बैंड साइज प्लस कप साइज। जैसे कि यहाँ पे 36 सी, ये आपके ब्रा का साइज हो गया, 34 डी, 34 बी और 32 सी। तो इस तरह से आप अपने ब्रा के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये तीनों साइज 34 है, लेकिन ये बी है, सी है, डी है। जो बी का कप साइज होता है उसका आप कवरेज देखिए कितना कम है, क्योंकि उसका जो कप है वो बहुत छोटा है। उसी तरह जब सी आता है तो उसका कप्स बड़ा हो जाता है, उसका ब्रेस्ट फुल होने लगता है, तो उसका जो कवरेज है आप देख सकते हो थोड़ा ज्यादा हो गया है। उसी तरह से जब डी साइज आता है, बैंड साइज उतना ही है अभी भी, बैंड साइज यानी कि जो वेस्ट का साइज आपका होता है, टॉर्सो का साइज वही है, लेकिन ब्रेस्ट फुलर होते जा रहा है। किसी का छोटा है, किसी का मीडियम है, किसी का बड़ा है, तो उसको कवरेज ज्यादा चाहिए, उसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए डी में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें कवरेज है। तो तीनों का आप डिफरेंस सामने सामने देख के समझ सकते हो कि बी साइज क्या है, सी साइज क्या है और डी साइज क्या है, जबकि तीनों का बैंड साइज 34 ही है। तो आपको अभी कप साइज क्या होता है, बस्ट साइज क्या होता है, ये कितना फुल होता है, कितना छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उससे क्या डिफरेंस आता है। अगर आप गलत ब्रा साइज पहनते हो तो आपको क्या दिक्कत महसूस होगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ से समझ में आएगी, राइट। अब कितने टाइप्स के ब्रा होते हैं, कई सारे टाइप्स के ब्रा होते हैं, लेकिन जो मेजर कैटेगरी होती है वो होती है पैडेड और नॉन पैडेड वाली। नॉन पैडेड ब्रा मतलब जिसमें पैडिंग है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो 1 से 2 लेयर या 2 से 3 लेयर की फैब्रिक में बना हुआ होता है। पैडेड जो ब्रा होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक सीमलेस पैडिंग होती है और एक प्रॉपर पैडिंग होती है। अब जैसे आप ये दोनों ब्रा देख सकते हैं, दोनों में पैडेड है, लेकिन ये जो ब्रा है इसकी पैडिंग आप देख सकते हो, ये दोनों कपड़े के बीच में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर पैड डाला गया है। ये है उन लड़कियों के लिए जिनका जो बस्ट है वो बहुत ही छोटा है, वो थोड़ा सा फुलर दिखाना चाहते हैं अपने ब्रेस्ट को, अपने बस्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा पैडिंग आप उसमें डाल सकते हो, हल्की मोटी पैडिंग होती है ये। जबकि ये पैडिंग आप देख सकते हो, ये पैडिंग है सीमलेस पैडिंग, मतलब आपका जो कपड़ा दोनों अलग नहीं हो सकते पैड से, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कपड़ा ही इतना मोटा है, इतनी इसकी पैडिंग है, सीमलेस है, मतलब पैडिंग भी है लेकिन बहुत ही पतली है। ये है उन लड़कियों के लिए जो ज्यादा एक्स्ट्रा फुलर तो नहीं दिखाना चाहती, लेकिन वो निपल शो का जो प्रॉब्लम होता है उसको हटाना चाहती है। तो पैडेड ब्रा का सबसे मेन एडवांटेज यही है कि ये आपका जो निपल शो वाला प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देता है, उससे कभी आपका निपल नहीं दिखेगा। और दूसरा, ये आपके ब्रा को लिफ्टेड दिखाता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके ब्रेस्ट को। आपका ब्रेस्ट बिल्कुल एक परफेक्ट साइज में सुडोल टाइप में दिखता है। अब ये जो एक्स्ट्रा पैडिंग वाले ब्रा होते हैं वो डिपेंड करता है लड़कियों को चाहिए नहीं चाहिए, उसको जिस तरीके का ब्रेस्ट दिखाना है उसके हिसाब से वो पहन सकती है। लेकिन ये जो पैडिंग होती है लड़कियों की जरूरत होती है, कम पैडिंग लेकिन जरूरत वाली, ये होता है सीमलेस पैडेड ब्रा, जिसको हम बोलते हैं टी शर्ट ब्रा भी। ये टी शर्ट ब्रा एक ऐसा ब्रा होता है सीमलेस पैडिंग वाला जो हर एक लड़की के वार्डरोब में होना कंपलसरी है, क्योंकि ये सिर्फ टी शर्ट के अंदर ही नहीं पहना जाता, टी शर्ट कुर्तीज ये वो जो आपको पहनना है पहने, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वो पहनने के बाद में आपका निपल दिखेगा ही दिखेगा। और हर लड़कियों को प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है, कोई ना कोई तो ड्रेस उनका ऐसा हो ही जाता है जिसमें वो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आपको ये पैडेड ब्रा काम में आता है। लेकिन एक्स्ट्रा पैडिंग आपको नहीं चाहिए तो ये सीमलेस ब्रा काम में आता है। सीमलेस भी है, पतला भी है, पैडेड भी है, निपल भी शो नहीं होगा, लिफ्ट भी देगा, सपोर्ट भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा और आपका एक बहुत ही परफेक्ट लुक भी क्रिएट करेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो हर एक लड़की के पास में होना जरूरी है। एक परफेक्ट बैंड साइज, एक परफेक्ट कप साइज को अगर आप एक सीमलेस पैडेड ब्रा के साथ में मिलाओगे तो आपका एक परफेक्ट लुक क्रिएट होता है आपके ब्रेस्ट का, आपके बस्ट का, और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है। तो आज ही अपना परफेक्ट ब्रा साइज निकाले बैंड साइज और कप साइज के अकॉर्डिंग और एक सीमलेस पैडेड ब्रा ट्राई करें। अब कभी कभी ऐसा ओकेजन होता है जब हम नॉन पैडेड ब्रा भी पहनते हैं लेकिन फिर भी लोगों को निपल शो की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे टाइम पे आपको जरूरी है एक इस तरीके का निपल कवर रखना। छोटी सी पैडिंग होती है सिलिकॉन की, ये आपका जो निपल का ऊपर से प्लस जो आउटर साइज होता है वो साइज का होता है, तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर्स का होता है ये। इसको बस ये इसके अंदर एक एडेसिव होता है, ठीक है, ये बस आप अपने निपल पे इस तरह से लगा दोगे और उसके बाद में आपको नॉन पैडेड ब्रा पहनना है पहने, पैडेड ब्रा पहनना है पहने, जो पहनना है पहने, लेस वाली ब्रा पहनना है वो पहने, जो फैंसी टाइप की आपको ब्रा पहननी है वो पहने। उसके अंदर जब आप इसको पहनोगे तो ये कभी आपका निपल
जो शो की प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं होने देगा, क्योंकि ये आपके निपल्स को कवर कर लेगा। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऊपर नीचे दिखाएगा। ये इसका जो एडहेसिव है ये आपकी स्किन में सबसे पहले तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये आपकी स्किन में अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है और मल्टीपल यूज में है। ये रीयूज कर सकते हो आप, एटलीस्ट 20 से 25 बार आप इसको यूज कर सकते हो। इसको जब आप चिपका देते हो, स्टिक ऑन वाला है, इसको जब आप स्टिक कर लेते हो तो ये आपकी स्किन के साथ में बिल्कुल फ्लश हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो बिल्कुल एक परफेक्ट आपका शेप भी दिखेगा, आपका निपल भी नहीं शो होगा और आपको पैडेड पहने नॉन पैडेड पहने आपकी निपल वाली जो प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। तो हर लड़की के पास में ये भी एक चीज होनी चाहिए। मैं ये डेली वेयर के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही, फॉर स्पेशल ओकेजन के लिए बात करूँ जहाँ पे आपको नॉन पैडेड पहनना पड़ रहा है फिर भी निपल शो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये ऐसे टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है, जो लड़कियां हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप के ब्रा होते हैं, मैं हर एक को अभी इसमें कवर नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ ऐसी नॉलेज देना चाहती हूँ ताकि लड़कियों को पता चले कि इस टाइप के ब्रास भी होते हैं। जैसे होता है स्टिक ऑन ब्रास, ये ज्यादातर फुलर ब्रेस्ट लेडीज के लिए नहीं है, स्मॉल टू मीडियम जो ब्रेस्ट वाली लेडीज होती है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप कोई ऑफ शोल्डर टॉप पहन रही है या आप कोई ऐसा ड्रेस पहन रही है, स्ट्रैपलेस वाला आप ड्रेस पहन रहे हो, या जो भी जिस टाइप के ड्रेस होते हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके ब्रा का जो स्ट्रैप है वो बिल्कुल ना दिखे, तो ऐसे बहुत सारे ब्रा होते हैं। लेकिन अगर आपका स्मॉल टू मीडियम साइज का ब्रेस्ट है तो आप इस तरीके के स्टिक ऑन ब्रास पहन सकते हो। ये स्टिक ऑन ब्रास आपको कुछ नहीं करना है, ये इस तरीके के इसमें एडहेसिव होते हैं, इसको लेके बस आपको इस तरह से अपने ब्रेस्ट के कप्स पे इस तरह से लगाना है और उसको लिफ्ट करके बस इस तरह से अपने स्किन पे स्टिक कर देना है। इसका एडहेसिव की आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी का है और ये प्योर सिलिकॉन का बना है, आपकी स्किन को भी ये हार्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस तरह से जब आप लगा दोगे आपका निपल्स भी कवर हो गया, आपके ब्रेस्ट भी इससे लिफ्ट हो गए और आपको जो टाइप की ड्रेस पहनना है आप पहन सकते हो। अगर आपका मीडियम टाइप का ब्रेस्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी के बहुत छोटे ब्रेस्ट है, वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा क्लीवेज भी अच्छे से दिखे, इस टाइप की ब्रा पहनने के बाद आपको क्लीवेज तो दिखेगा ही नहीं, ब्रा में जो दिखता है वो तो चीज में अचीव होगी नहीं, तो आप इस तरीके का जो क्लैस्प वाला होता है इस तरीके का कनेक्टर, उस तरीके का ब्रा ले सकते हो। बस इसको आपको जैसे वो ब्रा आपने स्टिक किया, ये भी स्टिक ऑन ब्रा होते हैं, इसको आपको स्टिक कर लेना है। ये दोनों आपका जो ब्रेस्ट बस्ट है उसको इस तरह से नजदीक लेकर आ जाएगा, तो आपका ब्रेस्ट जो है इससे वो भी ज्यादा फुलर दिखने लगेगा, लिफ्ट भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया, प्रोटेक्शन भी हो गई। जो टाइप का ड्रेस आप पहनना चाहते हो आप पहन सकते हो। अब आप चाहते हो कि थोड़ा और ये दिखे, आप इसको एडजस्ट कर सको, तो आप यही टाइप की ब्रा में इस तरीके का स्ट्रिंग वाला ब्रा ले सकते हो। ठीक है, जहां पे आप जो ये स्टिक ऑन ब्रा है उसको स्टिक कर दिया, अब आप इसको खींचे, जो स्ट्रिंग है उसको खींचिए। आपका जो ब्रेस्ट है आप जितना खींचोगे वो उतना नजदीक आते जाएगा, जितना क्लीवेज आपको चाहिए, जितना फुलर आपको चाहिए, जितना करीब में आपको आपका ब्रेस्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको खींच के एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छे टेक्निक्स होती है, स्टिक ऑन ब्रास होते हैं जो अलग अलग टाइप के ड्रेस में लोगों को काम आते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल टू मीडियम साइज के ब्रेस्ट की लेडीज के लिए है। उससे ज्यादा फुल वाले ब्रेस्ट तो बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलेगा जो हमको ब्रा देता है। बहुत ही कंफर्टेबल है, ब्रीदेबल है। अगर आप इस तरीके के कपड़े पहनते होंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है जो मेरे ख्याल से हर एक लेडीज के पास में होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, 200-250 रुपए के अराउंड होती है, लेकिन आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगी। तो इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। और इसके अलावा अगर आप कुछ ब्रा के बारे में, टाइप्स ऑफ ब्रा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके हिसाब से आपके साथ में वीडियो शेयर करूंगी। मैं इसमें आपको करेक्ट ब्रा का साइज, परफेक्ट आपके कप का साइज, उसका मेजरमेंट और उसका डिफरेंस आपको बताना चाहती थी कि कैसे दिखते हैं एक्चुअली में ये। ठीक है, आपको ये चीज देखने को कहीं नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहती थी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। और ये चीज आप बता सकते हो वीडियो को लाइक करके। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितनी आपकी गर्ल्स है, गर्ल फ्रेंड्स है, उनको ये वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में से बहुत सारे टॉपिक्स के साथ में जो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।